जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर हम कार्बन तथा उसके यौगिक को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है कलम और शुरू करते हैं कलम से क्रांति। बात है ना। तो आइए आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कार्बन कार्बन परमाणु जो है वह ससुनक बंधन कैसे बनाता है। मैंने ये भी बात बताया था कि वह आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है और एक कंक्लूजन पर निकले थे जिसमें सीधा सीधा हमने कंक्लूजन निकाला था कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा का 4 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, अतः यह केवल साझेदारी करके ससंयोजक बंधन बनाता है। इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप देख लीजिए, क्योंकि हमने कहा कि अतः यह केवल साझेदारी करके ससंयोजक बंधन ही बनाते हैं। तो उसका उदाहरण आप देखिए, जैसे कार्बन है। हम जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन वह ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होते ही ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा और वह अस्थायी हो जाएगा। उसी तरह हाइड्रोजन अपने कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, जिससे उसकी संरचना हीलियम जैसी हो जाए और वह अस्थायी हो जाए। तो फिर इसी चीज को पूरा करने के लिए ये ससंयोजक बंधन बनाता है, साझेदारी करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी हो रहा है। और इस साझेदारी में हो क्या रहा है, हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, एक खुद का और एक साझेदारी का। इसी तरह इसमें भी और इसमें भी उसी प्रकार कार्बन को देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो जाता है कार्बन को। तो आप देख रहे हैं कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो रहा है। और इसी चीज को हम अगर इस रूप में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ देख रहे हैं एकल बंधन का निर्माण करते हैं। एकल बंधन, इसमें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार एकल बंधन का निर्माण हो गया। यहाँ भी इसी तरह का कंडीशन है। तो आप इस चीज को समझ गए। अब हम चलते हैं ससंयोजक बंधन के प्रकार, क्योंकि हमने आप देख ही चुके हैं कि ससंयोजक बंधन ही पढ़ रहे थे। ससंयोजक बंधन में मैंने कार्बन का भी ससंयोजक बंधन किस प्रकार कार्बनिक यौगिक का ससंयोजक बंधन बनता है उसको भी देख लिए। अब हम पढ़ेंगे ससंयोजक बंधन के प्रकार, क्योंकि चीज़ों को हमें बारीकी से पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। तो आइए देखिए, एक पहला जो होता है एकल ससंयोजक बंधन। एकल ससंयोजक बंधन में क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि ये तो ससंयोजक बंधन है तो साझेदारी तो होगी ही, लेकिन सिर्फ अगर देखिए ए है, मान लीजिए ए है, ये ए है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और जैसे बी के साथ ये साझेदारी कर रहा है, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। अब समझ रहे हैं, अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये साझेदारी कर लिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके मान लीजिए ये साझेदारी कर लिया, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगी। तो ये देखिए, ये बन जाएगा क्या, ए और ये एकल बंधन बी। तो इसी को हम एकल बंधन कहते हैं। आप समझ रहे हैं, यही एकल ससंयोजक बंधन हो गया। इसमें आप देख रहे हैं कि क्या बना, एक इसको एकल ससंयोजक बंधन को ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं एक लाइन से। तो यहाँ एकल ससंयोजक बंधन बन गया। तो इसमें क्या होता है, आप देख ही रहे हैं इस चीज को। और फिर अगर हम बोले कि अब दूसरा आता है द्वि ससंयोजक बंधन, है ना, द्वि ससंयोजक बंधन, डुअल कोवैलेंट बंधन। इसका मतलब डुअल कोवैलेंट में क्या होगा, डुअल में ए का इसका 2 इलेक्ट्रॉन, अब बी का इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके साझेदारी होगा। आप समझ रहे हैं, जब साझेदारी होगा तो इस चीज़ को आप समझिए, ऐसे ऐसे ये बन जाएगा, कन्वर्ट होके ए और ये डबल बॉन्ड बी बन जाएगा। उसी प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो जाता तो ये क्या हो जाता, त्रिक संयोजक बंधन हो जाता, नहीं हो जाता, 1 का 3 फिर दूसरा का 3 ऐसे करके। तो इस चीज को हम यहां देखते हैं। आइए देखते हैं अच्छा से इस चीज को बारीकी से हम देख लेते हैं। एकल ससंयोजक बंधन है ना। अब देखिए, इसी को हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें 2 परमाणु के बीच 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। इसे
इस डैश से सूचित किया जाता है, एक लाइन से सूचित किया जाता है। देख रहे हैं? अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, H2 का हम देख रहे हैं कैसे डॉट स्ट्रक्चर है और कैसे ये फिर ये वाली स्ट्रक्चर है। तो आप देखिए, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन करके ये बंधन बना लिया। उसी प्रकार CH4 का हमने देख ही चुके थे कि किस प्रकार ये इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझेदारी करके सौष्ठनिक बंधन का निर्माण करता है। तो ये सारे एकल बंधन है ना। एकल बंधन को जनरली हम क्या कहते हैं, सिग्मा बंधन। जो एकल बंधन है ना, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। एक बंधन हो गया तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। जैसे यहाँ कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया आप देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ अगर कोई पूछे कि CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो आप बोलिएगा 4 सिग्मा बॉन्ड, ऐसे बोलना होगा। आप देखिए द्विसंयोजक बंधन, इस ये चीज़ लिखा गया भी है। ये जब एक ये एकल संयोजक बंधन होता है तो इसमें एक सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख रहे हैं, सिग्मा बंधन होता है। अब देखिए दूसरा है द्विसंयोजक बंधन, आप देख रहे हैं द्विसंयोजक बंधन लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा भाई, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का तो एकल, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया तो द्विसंयोजक बंधन, और 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया तो त्रिसंयोजक बंधन। यही तो बात है, इसी चीज को समझना है। देखिए कैसे इसको ऐसे 2 गो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दुई है तो 2, डबल बॉन्ड। अब देखिए इसके बीच इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो ये A डबल बॉन्ड B बनेगा। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बंधन होता है। आप समझ रहे हैं, जब भी ये डबल बॉन्ड रहेगा तो इसमें एक सिग्मा होगा। चूंकि आप देख रहे थे सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा हो ही रहा था, डबल बॉन्ड को आने से तो एक सिग्मा तो वो है ही, साथ साथ एक पाई भी हो गया। तो जब भी ऐसा ये बंधन आए तो आप बोलिएगा एक सिग्मा और एक पाई। पाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बंधन होता है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं त्रिसंयोजक बंधन। तो त्रिसंयोजक बंधन में आप देखिए क्या है, बात तो एकदम क्लियर है पहले से ही कि त्रिसंयोजक बंधन है तो इसमें 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा ही। अब देखिए 3 जोड़ी, इसका 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी है, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है। इसका 3, इसका 3 जोड़ी। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा बनेगा 1 2 3, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखिए 3 गो लाइन से ये त्रिसंयोजक बंधन है। इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए नाइट्रोजन का साथ होता है 2 5, 2 5 हो गया। तो अब देखिए 2 5 यानी बाह्यतम कक्षा में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप यहाँ रखिए नाइट्रोजन का बाह्यतम कक्षा का 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। इसमें भी, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, साझेदारी करेगा तो कितने जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो। इसका मतलब क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो बना नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड तो बना ही होगा, और फिर ये बना तो 2 पाई बॉन्ड बनेगा। 3 गो है तो 3 गो तो बनेगा ही, जिसमें एक सिग्मा बनेगा और 2 पाई बनेगा। इस चीज को देखिए आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये आपके एग्जाम में पूछता है। अगर आप चाहे पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम दे या फिर आप अगर बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें ये चीज़ पूछेगा कि कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, कितना पाई बॉन्ड होता है। ये चीज़ हम देखें कि क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है, तो हम उसी लेवल से पढ़ते हैं और इस तरह से हम पढ़ेंगे कि एक भी चीज़ आपको एकदम क्लियरिटी रहेगा। इस चीज़ को आप समझ लें। जैसे देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ऐसे तो इसमें एक सिग्मा। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब द्विसंयोजक बंधन, तो उसमें दो आप देख रहे हैं, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी आप समझ रहे हैं ये 3 ठो, 1 2 3, तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए ये है, ये स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आपके सामने ही हम लिख रहे हैं। जैसे देखिए
ये कार्बन है, सी, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और ये डबल बॉन्ड है। फिर कार्बन यहाँ रखते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ रखते हैं, एक हाइड्रोजन। ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे आगे चल के, एक एक चीज़ का पढ़ाई होगा, तो आप देख लीजिए। तो इसमें आपको कोई पूछ कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है, तो आप क्या करेंगे, गिनेंगे। कैसे गिनेंगे भाई, तो अभी अभी हम पढ़े हैं। देखिए इसमें तो एक ही सिग्मा है, तो एक सिग्मा हो गया। इसमें भी सिग्मा है, इसमें भी सिग्मा है, इसमें भी सिग्मा है ना। और इसमें आप देखिए, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितना, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया। 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया कि नहीं। और एक पाई, सिर्फ एक पाई, आप चीज़ों को देखिए, एक पाई, तो 5 सिग्मा और एक पाई। चीज़ों को समझ रहे हैं आप।